बेसन की एक ऐसी मज़ेदार और आसान सी बर्फ़ी की रेसिपी, बिल्कुल मैसूर पाक जैसी, और वो भी बिना एक तार की या दो तार की चाशनी के और बिना मिल्क पाउडर, खोया या मावा के। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी हलवाई स्टाइल में बनी हुई बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली ये मज़ेदार और हेल्दी वे में बनी हुई बेसन की ये बर्फ़ी की रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। जिस तरह आपको बाकी की बर्फी की सारी रेसिपीज को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने हाफ कप बेसन का ऐड कर देना है और इसको ड्राई रोस्ट करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका बेसन जो है वो कम घी एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से ये रोस्ट हो जाएगा। और साथ ही हमें हाफ कप अनरोस्टेड कैशू नट चाहिए होंगे। इनको आप किसी भी किस्म के मिक्सी जार में आप इनको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपने मशीन को चलाना है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने इनका पाउडर बना लेना है। अगर आप एकदम इसको हाई स्पीड पे चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने थोड़ी थोड़ी देर मशीन को चलाना है और इस तरह से आप कैशू नट्स को ग्राइंड कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बेसन को रोस्ट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुशबू आने लगेगी और इसका कलर चेंज होने लगेगा। और कंटिन्यूसली आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे या जल ना जाए। तो इसी तरह हम पहले इसको रोस्ट करेंगे और फिर इसके अंदर हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जब खुशबू आने लगेगी तो आप इसके अंदर हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट का ऐड कर दीजिएगा और इसको आप फिर थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे देसी घी। आप इस बेसन की बर्फी के अंदर देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। देसी घी से बहुत ही मज़ेदार सा इसको जायका मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैसूर पाक आप खा रहे हों। वो थोड़े क्रिस्पी हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट सी मज़ेदार सी आपकी बर्फी बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है देसी घी का हाफ कप। इस रेसिपी के अंदर आपने सारे इंग्रेडिएंट्स हाफ कप लेने हैं एक्सेप्ट शुगर और कार्डमम पाउडर के, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि कितने आपने ऐड करने हैं। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हमने जो ग्राइंड करके रखे हुए थे हाफ कप कैशू नट वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अभी हम मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे अब देसी घी के अंदर। और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान, हेल्दी और मज़ेदार सी आपकी होममेड बेसन की बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी का फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूंगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इस रेसिपी के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ तरह तरह की मिठाई की, स्वीट्स की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। बहुत सारी बर्फ़ी की रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत ही क्विक और आसान मेथड के साथ बनाई हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3/4 कप चीनी का। ये ग्रैनुलेटेड शुगर है। अगर आपके पास दूसरी शुगर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो शुगर ऐड करने के बाद अभी आप देख सकते हैं ये सारा मिक्सचर थोड़ा सा थिक सा हो गया है, कोई मसला नहीं है। आपने बस इसके अंदर कंटिन्यूसली स्पैचुले से इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और फिर इसके अंदर हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और फिर हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो देखा आपने, आपको इस रेसिपी के लिए किसी भी किस्म की चाशनी की ज़रूरत नहीं है, ना तो एक तार की ना दो तार की। बिल्कुल सिंपल और आसान सी ये बर्फ़ी की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर अपना लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, जो कि है हाफ कप फुल फैट क्रीम मिल्क, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे इस तरह से जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन कार्डमम पाउडर और इसको इसी तरह हिलाते हुए आप पकाएंगे और फिर आपकी मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी जो है बिना खोए के, मावे के और इंतहाई कम देसी घी के अंदर बिल्कुल मुनासिब शुगर के साथ मज़ेदार और हेल्दी वे में बनी हुई बर्फ़ी जो है बन के रेडी हो जाएगी। तो ये रहा हमारा ग्रीन कार्डमम पाउडर जो कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और मिक्स करेंगे।
थोड़ी देर के लिए ही अब हमने इसको कुक करना है कि ये सारा मिक्सचर जो है ठीक हो जाए और बर्फ़ी जमाने लायक हो जाएगा, तो फिर हम इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये थिक होना स्टार्ट हो गया है और जब इसका आपको घी सेपरेट नज़र आने लगेगा तो इसका मतलब है कि आपकी बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप एक बर्तन रेडी कर लीजिएगा, उसके अंदर आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप ब्रश की मदद से देसी घी वगैरह लगा लीजिएगा और इस तरह से कटे हुए नट्स आप ऐड कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर क्रश्ड आलमंड्स ऐड किए हैं और इस मिक्सचर को आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर आप इस गरम गरम मिक्सचर को स्पैचुले से सेट कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से और फिर उसके ऊपर अगर आप चाहें तो नट्स लगा सकते हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आलमंड का इस्तेमाल किया है, कैशू नट तो हमने इसके अंदर ऑलरेडी ग्राइंड करके ऐड किए हुए हैं और अभी हम इसको गार्निश कर रहे हैं क्रश्ड आलमंड से और फिर इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए और फिर हम इसको निकाल के इस तरह से कट करके अभी आपको दिखाएंगे। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से ठंडा नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, तो आप मज़ीद भी थोड़ी देर के लिए इसको रख सकते हैं ताकि आपकी बर्फ़ी जो है वो अच्छे से जम जाए, सेट हो जाए, फिर ही आप इसको कट करके निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं परफेक्ट मज़ेदार सी सॉफ्ट सी बेसन की बर्फ़ी जो है बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल कम अज्जा के साथ और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी है। ये मैंने गाजर की बर्फ़ी, कद्दू की बर्फ़ी बनाई हुई थी, सेम डे ही मैंने 3-4 किस्म की बर्फ़ी बनाई थी जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो इस तरह से आप भी ये मज़ेदार और आसान सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।